अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। करेले कीमे की रेसिपी मैं शेयर करने वाली थी लेकिन अब मैं नहीं कर रही क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि ये एक रीज़न है उसका। तो जाने लगी मैं अपनी फ्रेंड साइमा के साथ हाई टी पे। वो भी मैंने अभी बताऊंगी आपको। ड्रेस वगैरह भी अभी आपको दिखाऊंगी मैं अपना। और उसके अलावा बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश है और ठंडी हवा है। ड्रामे मेरे चल रहे हैं, ड्रामे मतलब जो चल रहे हैं वो मैं देख रही हूँ, उनके बारे में भी मैं भी डिस्कशन करूँगी, थोड़ा सा बताऊँगी क्योंकि सब पूछ रहे हैं। और एक और बात, एक दो बच्चियाँ बहुत प्यारी हैं जिनमें से एक आफरीन है और 2-3 और हैं। और वो भी थैंक यू वेरी मच सबका जिन्होंने मुझे कहा कि मैं नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन उनके साथ शेयर करूँ। बात यह है कि शेयर होने वाला मामला ही कुछ गड़बड़ हो गया हुआ है। तो उन्होंने मुझे और बहुत सारे लिंक्स बताए हैं। तो जब मैं वो बेटा ट्राई करूँगी ना तो मैं आपसे बात करूँगी फिर इंशाल्लाह। फिर थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं आज के दिन की तरफ। आज ज़रा थोड़ा सा शाम को मैं स्टार्ट ले रही हूँ। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इर्द गिर्द जो भी कोई लोग हैं उनसे कहें कि मुझे सब्सक्राइब करें, उम्माज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। करेले आज की रेडी। अच्छा जी, शुक्रिया। आज हमारे आम आने थे। मुझे एक बहुत प्यारी मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुल्तान से भेजे हैं। थैंक यू आपको मैं कह रही हूँ। पता नहीं आपका नाम मेंशन करना है या नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। मौसम बहुत अच्छा और ठंडा है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, करेले कीमा बनाया मैंने, बस बना लिया, खा भी लिया। अभी मेरी फ्रेंड साइमा की बर्थडे है तो हम लोग जा रहे हैं ज़रा बाहर हाई टी वगैरह पे। मैंने कहा आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ। ये ड्रेस था सैमीज़ बाय नबीला का, क्रॉस स्टिच था इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका कपड़ा। ये जो पेपर सिल्क है ना, प्योर वाली, ये वो है। इसके 1-2 प्रिंट्स मैंने और भी लिए हैं जो कि अभी मैंने सिलवाए नहीं है, मैं सिलवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। सिल्वर के साथ मैंने इसको किया था। ये पता नहीं क्यों एक बटन लगा, मैं अभी इसके ऊपर और भी लगाऊंगी। पड़े में वो मैंने पता नहीं क्यों नहीं लगवाए, लगवाऊंगी। अच्छा जी, मैंने ना कुछ चीज़ों ड्रामों के बारे में बात करनी थी। बहुत जिन्होंने भी बैठे सकते, आपका ही घर है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने सोचा था मैं ड्रामों के बारे में आप लोगों से बात करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना। जेंटलमैन के बारे में मैं ये कहूँगी जो कि जेंटलमैन को ना, उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कास्ट इकट्ठी कर ली, क्योंकि हम लोग सब फैन हैं हुमायूं सईद के और अदनान सिद्दीकी के। तो वो सब इकट्ठे हो गए तो उसके ऊपर मेहनत कोई नहीं करनी, ये उन्होंने सोचा हुआ है। क्योंकि बेचारी सुहाई भी इतने अरसे के बाद आई है, लेकिन मैं सोची स्क्रिप्ट तो होगा, सुहाई ने क्यों ये रोल एक्सेप्ट किया है, वो मुझे बहुत अजीब लग रही है बात। दूसरा ये कि जो बरज़ख है ना ड्रामा, मेरा टेक उसके ऊपर ये है, जो कि मेरी मर्जी पूछी है सबने, तो वो ये है कि बरज़ख का बस ऐसे है कि जो उसको पसंद करेगा ना, उसको लोग कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, भी बड़ा समझदार है, इसको बहुत क्लासिक ड्रामे पसंद आते हैं। जिसको पसंद नहीं आएगा लोग उसको कहेंगे, जज करेंगे, अच्छा जी इसको तो खाली सास बहू सागा पसंद आता है। आई डोंट माइंड वैसे सास बहू सागा ऑल्सो। तो मैं तो बरज़ख देखूंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ऐसा ड्रामा है जो कि मेरे जैसे आम इंसान को नहीं देखना चाहिए। तो इससे मेरे वो 6 किस्से भी हैं, मैं नहीं देख रही भी। और दूसरा ये कि घर के अंदर बैठ के ना आपको थोड़े से और तरह के ड्रामा देखने का दिल चाहता है। ये जो है ना बेसिकली ड्रामा बरज़ख, इसकी अगर कोई बुक होती है या स्टोरी होती ना तो वो आप खोल के पढ़ते आपको बहुत मजा आता है। कभी कहीं कि मुझे हैरी पॉटर वाली भी वाइब आ रही है इससे। तो ये मेरा ख्याल है। और बाकी के जो मेरे फेवरेट ड्रामे है, पूरा ये जो वीक है उसमें डिस्कशन में गुजरा है कि नूरजहां के फादर के साथ, नूरजहां ड्रामे में सॉरी कुबरा के फादर के साथ जो हुआ था, तो उसका मुझे खुद बहुत अफसोस है। और वो सीन देख के मतलब समहाउ टच्ड मी सो मच, बहुत ही रोना भी आया, मैं रोई भी। वैसे ये मेरी एक सीक्रेट है, मुझे फिल्मों पे ड्रामों पे रोना आ जाता है। तो वो बहुत ही दुख हुआ। और
और वो जिस तरह से भी पिक्चराइज हुआ, जो भी कुछ है वो डायरेक्टर ने जैसे उसे कंसीव किया और वो बहुत अच्छा बन के लगा, बहुत टच ऑलमोस्ट एवरीवन। तो अब आगे जो होगी ना एक आगे ड्रामे में कि ये ट्विस्ट ऐसा है जो कि ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शिद्दत मैंने देखना छोड़ दिया है, मैंने पहले भी बताया था। बाकी ज़द पत्तों का बन बहुत अच्छा लग रहा है, कभी हम कभी तुम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और कोई भूल रही होंगी तो मैं दोबारा जिक्र कर लूँगी उनका। तो अब मैं वेट कर रही हूँ, आज साइमन का पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। मुझे दे दो, मेरी बहनों की कॉल चल रही है, मैं उनसे बात कर लूँ। घर वापस पहुंची हूँ तो वो कभी हम कभी तुम ड्रामा आ रहा है वो देख रही, बहुत खुशी खुशी। घर की चाय जिसको मैं मिस करती हूँ, कहीं भी जाके घर फौरन चाय घर आके पीती हूँ, दिखाती हूँ। चाय, मेरी पानी की बोतल जो कि है डीपॉल यूनिवर्सिटी शिकागो, खदीजा बिजनेस स्कूल खदीजा की यूनिवर्सिटी है। और ड्रामा देखिए कि छोटी छोटी खुशियाँ असल खुशियाँ होती हैं, स्पेशली इस एज में आके समझ आता है। पीछे आवाज़ आ रही होगी ड्रामे की, मज़े का लग रहा है। जैसी फाद मुस्तफ़ा की हानिया आमिर से शादी हुई है ना, थोड़ा कमरा भी नीट क्लीन हो गया है, खाना भी अच्छा हो गया, कुछ तमीज़दार सा नज़र आ रहा है। स्टाइल उसका ज़रूर लग रहा है लेकिन ख्याल रख रहा है अपनी बीवी का। तो चाय पीती हूँ, उसके बाद अभी सायमा आएगी तो हम दोनों ने चाय पीनी है इकट्ठी, तो ये करूँगी। और कीमा करेले मैंने बना लिए थे आज, उसकी मैं फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। जो पूरी वीडियो है ना वो मुझसे गलत फॉर्मेट में बन गई है। और सादिया अच्छा बना था कीमा करेले, इसे दिल से नहीं कह रही, उसको नवीद वाला कीमा करेले याद आ रहा है। अच्छा जी, मैं गई थी अपनी फ्रेंड के पास और उसकी आज बर्थडे थी और चाय और केक ली, लेकिन समहाउ बाल कितने अजीब हुए में, समहाउ मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि याद ही नहीं रहा। बातों में हम कुछ लाइट गई हुई थी एक तो बातों में हम दोनों कुछ वो बचपन की किस्से उसने अपने फादर का बता रही कि कैसे बचपन उसका गुजरा, कुछ बातें मैंने शेयर की, मतलब सारा बचपन तो नहीं, कुछ कुछ बातों में कि क्या चीज़ें कैसे लेते होते थे, क्या होता था। फिर अपनी अपनी बेटियों का बता रहे कि वो कैसे करती थी, तो वो बात करने लगे। केक दिया उसने मुझे, लेयर्स का चॉकलेट केक है, बहुत मज़े का, वो मैं साथ लेकर आई हूँ। मैंने कहा सुबह मैं चाय के साथ ले लूँगी। और सादिया भी, क्योंकि आजकल मेरे पास जो नवीद वाली सादिया है वो होती है। सॉरी मैं लाइट ऑन कर लूँ। तो वो भी होती है, नवीद नहीं है तो वो भी बेचारी कुछ बोर ही होती होगी, अकेले हम दोनों होते हैं। तो हमने कहा कि कुछ मीठा खा के अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा कलरफुल बनाए। तो चॉकलेट केक साइमन की तरफ से आया था। ये वाला जो लेयर्स वाला है ना, जिसमें ये चॉकलेट मूस भी है और ये बहुत मज़े का केक है। तो ये मैं फ्रिज में रख ली हूँ और सुबह चाय के साथ का इंतज़ाम हो गया। मेरा जो फजर के टाइम की चाय होती है वो मैं इंशाल्लाह ताला इस केक के साथ लूँगी। अच्छा, बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा सब ये कह रहे होते हैं कि आप बताएं फजर में आप क्या पढ़ती हैं और थोड़ा सा फजर का अपना टाइम शेयर करें। तो मैं करूँगी किसी टाइम इंशाल्लाह ताला, लेकिन उस वक्त इस तरह अभी तक, हाँ एक दफ़ा बहुत शुरू में मैंने शेयर किया था फजर का टाइम अपना, और क्या उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग की थी। मुझे याद है उन दिनों खदीजा आई हुई थी और जब वो नई नई गई थी वापस तो मैं बहुत उसे मिस कर रही थी। वो वाला टाइम था। तो दोबारा करूँगी मैं। आज एक और भी मैंने न्यूज़ सुनी, उसके बाद भी मैं साइमा की तरफ गई तो मैं ज़रा आई फेल्ट बेटर, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं नहीं चाह रही कि आप लोगों में से कोई भी सैड या डाउन फील करे, लेकिन मैं बहुत मुझे बस मैंने दुआ की और बहुत मुझे अफसोस और दुख हुआ कि हम लोग किस चीज़ों में अक्सर पड़े होते हैं और ज़िंदगी कैसी है और कितनी है और कल क्या होना है हमें
बिल्कुल नहीं पता चलता। मेरी एक बहुत अच्छी और प्यारी सब्सक्राइबर थी, जब से मैंने वीडियोस शुरू की वो तब से साथ थी। उनकी बेटी उनके बिहाफ पे मैसेज करती थी कि मामा आपको देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। तो उनको कैंसर हो गया था और मुझे कुछ महीने पहले पता चला था, ऑलमोस्ट दिसंबर में। फिर उनकी बेटी ने मुझे मैसेज करके बताया था और मैं एक दिन भी उसके बाद से वीडियो मिस नहीं करती थी, चाहे वीडियो चले या ना चले। मुझे उनका ख्याल आता था क्योंकि उनकी बेटी मुझे बहुत मैसेज करके बताती थी कि आंटी वो जैसे ही कीमो उनका ख़त्म होता है या जैसे ही वो होश में आती हैं तो वो पूछती हैं कि उस्मा की वीडियो आई है। मैं उनसे कभी नहीं मिली थी और कल रात को उनकी डेथ हो गई, वो चली गई। और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और आप बस मुझे ये एहसास हुआ कि बाज़ लोग, आप ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत जानते हों, आपसे बहुत मिलते हों, लेकिन कोई आपकी ऐसी बात होती है जो दूसरे बंदे के दिल को छू जाती है, दिल को टच करके चली जाती है। पता नहीं मेरी कौन सी वो बात होगी जिससे उन्हें खुशी महसूस होती थी, खुश होती थी देख के। उनको मेरी बातें और चीज़ें और मेरा चैनल बहुत लाइट लगता था कि इसमें कोई भारी भरकम बातें नहीं है और नॉर्मल सी एक रूटीन होती है जो शेयर हो रही होती है और घर की बातें होती हैं। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए सब दुआ करें, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे। नाम उनकी प्राइवेसी के लिए मैं नहीं बता रही, मैंने उनसे पूछा था मगर उन्होंने नाम बताने से मना किया था। तो कल मिलेंगे किसी और बात के साथ और आप सब लोगों को अल्लाह मियां खुश रखे और हर तरह की तकलीफ और बीमारी से दूर रखे, आमीन। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ।